नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले के सर्किल घाट पिपरिया क्षेत्र अंतर्गत मड़िया गांव के जंगल में रविवार रात जंगली सुअर का शिकार करने पहुंचे 2 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने मौके पर दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 312 बोर की बंदूक, 5 जिंदा कारतूस, 1 कुल्हाड़ी और शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाला फंदा बरामद किया गया है। दमोह के रेंजर विक्रम चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद घाट पिपरिया के वनपाल प्रमोद रावत के नेतृत्व में टीम ने जंगल में घेराबंदी कर सुदामा रैकवार निवासी मड़िया और प्रवीण नायक निवासी नोहटा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे जंगली सुअर का शिकार करने आए थे। सोमवार शाम आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में दोनों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। अधिकारियों का मानना है कि दोनों संभवतः पहली बार शिकार के इरादे से जंगल में आए थे। घाट पिपरिया का जंगल दमोह जिले का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जहां पहले भी शिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दमोह जिले के ग्राम किल्लाई में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा किया गया। इस उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रारंभ होने से किल्लाई एवं आसपास के ग्रामीणों को अब प्राथमिक उपचार की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उन्हें दूरस्थ स्थानों तक इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लोकार्पण कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता पटेल, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, क्षेत्र के सभी सरपंच, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जयंत मलैया ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति अब हो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए शासन से निरंतर संवाद करने की बात भी कही। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि अब छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा जो पहली बार सफल नहीं हो पाए। इस नई प्रणाली के अंतर्गत छात्रों को 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई में सुधार का अवसर मिलेगा। शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव NEP 2020 के तहत अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने, तनाव कम करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सरकार ने इस कदम को छात्रों के आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें शिक्षा के प्रति अधिक प्रेरित करने का प्रयास बताया है। पहले असफल छात्र पूरा साल दोबारा तैयारी करने के लिए मजबूर होते थे, लेकिन अब वे जल्द ही दोबारा परीक्षा देकर आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना और छात्रों की प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखारने का अवसर देना है। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूँगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूँ कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया,
आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। और ये आपकी अब हो सकता है परीक्षा में कई बार ऐसी स्थिति बनती कि हमने सारे प्रयास किए, कभी कोई कारण से किसी कारण से भी असफल हो गए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जाए। ये जो ईयरली एग्जाम होती थी, इस ईयरली एग्जाम का इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि अब साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब ना हो। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लॉर्ड मेकाले के पास इसी प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी अब जो प्रवेश कर रही है, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनने हमारे बच्चों के लिए अपनी खुद की 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना, ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जाते हैं तो 2 कदम पीछे आ करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूँ अगली बार आप डट जाएं, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पहाड़ी खेड़ा मार्ग पर ग्राम हीरापुर के पास सोमवार को तेज आंधी के कारण एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का विवरण: यह दुर्घटना पन्ना जिला केंद्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर सोमवार शाम 4:30 बजे हुई। मृतकों में बृजपुर की महिला सरपंच सिया रानी अहिरवार 52 वर्ष, कलावती अहिरवार 30 वर्ष और घनश्याम अहिरवार 50 वर्ष शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि कार में 6 लोग सवार थे, जो शादी समारोह से लौट रहे थे। बृजपुर और पहाड़ी खेड़ा के बीच ग्राम हीरापुर के पास तेज आंधी के कारण कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और सड़क किनारे पलट गई। घायलों का उपचार जारी। घायलों को जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रात होने के कारण पोस्टमार्टम मंगलवार सुबह किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करना राज्य सरकार का संकल्प है। इस लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का राज्य भर में लाभ पहुंचाना आवश्यक है। डॉक्टर यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ के बीच हुए अनुबंध की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि निजी डेयरियों को भी तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाए और बेहतर नस्ल की गाय भैंसों की व्यवस्था किसानों के लिए आसान बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध का वैल्यू एडिशन कर ही राज्य से बाहर भेजा जाए। प्रदेश में बड़ी गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन और निजी विश्वविद्यालयों में डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं। बैठक में बताया गया कि अगले 5 वर्षों में 50% गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां बनेंगी। साथ ही ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम, कोल्ड चेन, ब्रांड प्रमोशन और डिजिटलीकरण जैसे कदम डेयरी क्रांति को मजबूती देंगे। बैठक में मंत्री लखन पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने पशु पोषण, स्वास्थ्य और किसान कल्याण योजनाओं के समन्वय पर भी विशेष जोर दिया है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।